रीट लेवल 1 इसमें मेरे 24 रैंक है, रीट लेवल 2 SST इसमें मेरी 27 है, रीट लेवल 2 हिंदी में मेरी 108 है और इंटीग्रेटेड भर्ती में मेरी 304 है। आपको विश्वास नहीं होगा, मैंने रीट लेवल 1 की 3 महीने तैयारी की बस, इससे पहले सिलेबस भी नहीं देखा। आपकी तैयारी के दौरान आपकी क्या स्ट्रेटजी रही थी? आप किस प्रकार से सोर्स इकट्ठा करते थे और किस प्रकार से आपने तैयारी की? लेकिन मैंने क्या किया था, सबसे पहले सिलेबस पता था, बेसिक सोर्स और पीवाई। मेरे पिताजी इस मामले में काफ़ी मतलब जागरूक है। वो एग्जाम से पहले तो ऐसा बोलते हैं कि अगर नहीं पास हुए तो तुम्हारे बकरी ले देंगे। मंजिलें मंजिलें शहरों की मोहताज नहीं होती, हौसले यदि हो बुलंद तो गांव की पगडंडियां भी इतिहास लिख देती है। ऐसा ही आपके सामने जो शख्स खड़े हैं उनके बारे में उनकी कहानी है। ये हमारे पास के डग ब्लॉक के एक छोटे से गांव जमुनिया के खेड़ा के निवासी हैं। इन्होंने वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में जिस प्रकार से कंपटीशन की दुनिया में, प्रतियोगी परीक्षाओं की दुनिया में सबसे ज्यादा जो बढ़ता हुआ कंपटीशन है, उस कंपटीशन में इन्होंने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4 से 5 एग्जाम लगातार फाइट किए हैं और सिर्फ इन्होंने एग्जाम क्लियर कर सिलेक्शन नहीं लिया है, इन्होंने उन एग्जाम में रैंक के साथ सिलेक्शन लिया है। इनकी रैंक जो है वो ऐसा नहीं है कि 1000 2000, इनकी रैंक जो रहती है वो 100 के नीचे, 50 के नीचे और मैं कह रहा हूँ 25 से भी नीचे रहती। ऐसे शख्स हमारे सामने आज उपस्थित हुए हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप यहाँ आए, आपने अमूल्य समय हमें दिया है। सबसे पहले तो मैं आपका परिचय जानना चाहता हूँ। आपको सर ने पहले बताया होगा, मेरा नाम प्रधान सिंह है और मैं जमुनिया खेड़ा का हूँ और मैंने अपनी शुरुआती शिक्षा सरकारी स्कूल में की है और उसके बाद फिर तैयारी शुरू कर दी। तो आप मतलब कहने का मतलब ये है कि आपकी शुरुआती शिक्षा जो हुई है वो गांव से ही हुई है? हाँ, गाँव से हुई है। मैंने कक्षा 1 से 8वीं तक अपने गांव में शिक्षा ली और 9th 10th तो अपने पीओ क्षेत्र में स्कूल है वहाँ से ली और 11th 12th मैंने साइंस बाहर से किया है तो मैंने ब्लॉक स्कूल से। इसके बाद मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो आपका बैकग्राउंड अगर वो कहा जाए कि आपकी परिवार की पारिवारिक शिक्षा जो कही जाए कि परिवार में कौन कौन है और कौन कौन पढ़े लिखे और किन्होंने आपका इस जर्नी के दौरान आपका सपोर्ट किया है? मेरे पिताजी खेती का काम करते हैं और मेरे बड़े भाई साहब है वो प्राइमरी टीचर ही है, वो अभी 4 साल की सर्विस हो गई उनके। और मेरे बड़े पिताजी के जो लड़के हैं मेरे बड़े भाई साहब, उनका भी मेरे साथ सिलेक्शन हुआ है और हमने साथ ही BST से की। शुरुआती तौर पर हमारे एक कृषि परिवार ही रहा है और मेरे पिताजी ने वो 5वीं तक ही पढ़े लेकिन वो काफ़ी मोटिवेट थे और हमें करते रहते थे कि आप भी पढ़ाई करो और एक दिन करो सर्विस में लग जाओ। तो जैसे बचपन में सबका रहता है कि एक लक्ष्य बनाया रहता है कि अपन 10वीं में आते हैं तो 10वीं के बाद सब अपना अपना एक लक्ष्य बनाते हैं। तब आपके दिमाग में क्या लक्ष्य आया था और आपने उसके प्रति क्या किया? मैंने सबसे पहले मतलब लाल बत्ती गाड़ी का मतलब सुना था, देखा था और किसी से पूछा था मैंने 10th में कि सर ये कैसे बनते हैं, तो उन्होंने बताया था कि RS होती है उसकी तैयारी करो आप। तो 11th में मैं आर्ट्स लेना चाहता था लेकिन हमारे गुरुजी थे, उन्होंने बोला कि तुम्हारी परसेंटेज अच्छी है, तुम साइंस लो, अगर RS की करोगे फिर बाद में भी कर लेना। फिर 12th कर ली लेकिन मेरा मन तो वही था कि कोई ऑफिसर टाइप की गाड़ी मिले और कोई ऑफिसर बने। फिर मुझे पता है लास्ट पेपर बायो का था, उसके दूसरे दिन ही मैंने सर्च किया था कि RS कैसे बनी। फिर मुझे पता चला कि इससे बड़ी भी होती है IAS। मैंने सोचा फिर IAS की तैयारी करें, छोटे अधिकारी को। और उसके बाद फिर मैंने रिसोर्स इकट्ठे किए और मैंने फिर UPSC की तैयारी स्टार्ट कर दी। 2019 से UPSC की तैयारी स्टार्ट की थी और 2019 में ही मेरा राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का पेपर भी था, वो क्लियर हो गया था। मैं शुरुआत से तैयारी इससे करता था, सिलेबस, PYQ और बेसिक सोर्स, तो उसमें हो गया था लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा था क्योंकि मुझे UPSC की तैयारी करनी थी। फिर 2023 का मेरा अटेम्प्ट था, मैंने अच्छे से तैयारी की थी। उसमें अचानक पैटर्न चेंज UPSC का तो होता ही रहता है लेकिन कुछ साल अचानक ही बहुत सारा चेंज हो गया था। तो मेरा GS में तो अच्छा स्कोर था, 10-12 नंबर कट ऑफ से ज़्यादा थे, लेकिन CSET 1-2 नंबर से नहीं हुआ। और उसी साल अक्टूबर में RS की प्री भी थी
फिर मैंने RS की प्री दी तो वो क्लियर हो गया था। और उसके बाद मैंने इसकी तैयारी की। फिर मेंस में 10-12 नंबर से ले गया। उसके बाद प्लान बी के तौर पर मैं BSTC कर रहा था। मेरे पिताजी ने बोला कि आप BSTC भी कर लो क्योंकि वो लंबी तैयारी है तो आप भी में PhD होते रहेंगे। फिर मैंने BSTC की और 2025-26 में मेरी कंप्लीट हुई। और ये रीट मेरा पहला अटेम्प्ट था और एंटी में बाकी सब पहला अटेम्प्ट थे। अच्छा। वीडियो पटवारी की मैंने तैयारी नहीं की थी क्योंकि मेरे RS से नहीं थी। और बाकी यही एग्जाम है। अगला प्रश्न ये है कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने अभी वर्तमान में कौन कौन सी परीक्षाओं में एग्जाम दिया है और कौन कौन सी में आपको सफलता मिली है और किस रैंक के साथ आप सफल हुए हैं? मैंने शुरुआत में 12th बाद पुलिस कांस्टेबल की दी थी 3-4 महीने बाद। तो उसमें मेरा जनरल फाइट हुआ था। लेकिन एक सर्विसमैन का कुछ हुआ था उस साल और OBC के जो टॉपर आया था उनका भी सिलेक्शन नहीं हुआ था। उसके बाद फिर PTT की दी थी, उसमें भी कॉलेज मिल गया था लेकिन मैंने फिर बाद में छोड़ दिया था। उसमें भी अच्छा मेरा पहला चॉइस मिल गई थी। BSTC दिया था तो उसमें भी एक बार मीडिया वाला कॉलेज मिल गया था। बाकी मैंने यही एग्ज़ाम दी UPSC का दिया था और RS का दिया था। बाकी पटवारी ये सीरियस तैयारी करके नहीं दिया था। बाकी ये दी थी मैंने। रीट लेवल 1 इसमें मेरी 24 रैंक है। रीट लेवल 2 SST इसमें मेरी 27 है। रीट लेवल 2 हिंदी में मेरी 108 है और इंटीग्रेटेड भर्ती में मेरी 340 है। बहुत क्या बात है। मतलब रैंक लाना और कंटिन्यू हर एग्जाम में रैंक लाना वो बहुत बड़ी बात हो जाती है। यदि आपके हौसले बुलंद हो तो आप लगातार प्रयासरत हो तो आपकी पढ़ाई वो जो बेकार नहीं जाती वो हर एग्जाम में आपके काम आती है और आप अपनी रैंक को हमेशा सुधारते हैं। इनकी रीट लेवल 1 में जो इनकी रैंक आई है वो रैंक आई है 24वीं रैंक, जो कि बहुत बड़ी बात हो जाती है क्योंकि जिस हिसाब से अभी रीट लेवल 1 का पेपर आया था वो सबसे कठिन पेपर में से एक माना जा रहा था। और उस कठिन पेपर में भी अपने क्षेत्र का कोई व्यक्ति यदि 24 रैंक ला सकता है तो यहाँ पर कोई भी व्यक्ति कोई से भी रैंक ला सकता है। ऐसा नहीं सोचना है कि हमारे क्षेत्र के व्यक्ति पिछड़े हुए हैं या हमारा क्षेत्र पिछड़ा हुआ है या यहाँ पर सोर्स नहीं है। यदि यहाँ अपने सामने खड़े प्रधान सिंह जी कर सकते हैं तो आप भी कोई सा भी रैंक ला सकते हो। आप मैं कह सकता हूँ आप पहली रैंक ला सकते हो। बस अपने हौसले बुलंद होनी चाहिए और अपने मेहनत पर विश्वास होना चाहिए। तो जैसे कि आपने बताया कि आपने सबसे पहले UPSC का किया। UPSC नहीं हो पाया मान लो पहली बार में तो आप वहीं अटके रहे या फिर आपने उसको छोड़ने का निर्णय लिया? मैंने छोड़ा भी, उसकी तैयारी करता रहा मैं। हाँ। और अभी ये वीक थी प्लान बी तो मैंने इस पर काम किया, बाकी उसकी तैयारी चल रही है। बहुत बढ़िया। मतलब अभी भी वो सपना आपके मन में है कि मुझे वो करना है। नेक्स्ट ये है कि इस जर्नी के दौरान सबसे ज्यादा सपोर्ट अगर कह सकते हैं तो फिर किसका मानते हैं आप? मेरे पिताजी इस मामले में काफ़ी मतलब जागरूक है। वो एग्ज़ाम से पहले तो ऐसा बोलते हैं कि अगर नहीं पास हुए तो तुम्हारे बकरी ले देंगे, बकरी चराना पैसे ले लेंगे, तुम्हें बेरोजगार तो नहीं रखेंगे। लेकिन वो एग्ज़ाम से एक दिन पहले ज़रूर बोलते हैं कि अगर नहीं भी सिलेक्शन हो तो कोई दिक्कत नहीं है, अपन को आराम से दूसरी एग्ज़ाम देंगे, UPSC की देनी है। वही मोटिवेट करते रहते हैं। वो बात मुझे बहुत अच्छी लगती थी और मैं मोटिवेट उन्हीं से रहता हूँ। क्या बात है। मतलब एग्जाम तक वो प्रेशर बना के रखते थे ताकि पढ़े और एग्जाम से 1-2 दिन पहले उस प्रेशर को कम करने के लिए वो ये अपनाते थे कि ताकि बच्चा उसमें प्रेशर के साथ वो एग्जाम देना नहीं चाहे। तो ये आपके पिताजी वास्तव में एक बहुत बढ़िया बात उनकी मानूंगा मैं। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि हमारे इस जो चैनल से भी बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे जुड़ेंगे जो इस क्षेत्र से हैं और मेरा भी ये उद्देश्य है कि वो इस क्षेत्र से हैं तो वो इस क्षेत्र के जो हीरे हैं उनके बारे में जान पाए क्योंकि उनको पता नहीं रहता है। वो हमेशा ये सोचते हैं अपने क्षेत्र के बारे में कि यहाँ से सबसे कम सिलेक्शन होते हैं क्योंकि वो सब सोशल मीडिया पर नजर आता है, वो सब बाहर के नजर आते हैं। जैसे कि जयपुर हो गया, सीकर हो गया, जोधपुर हो गया, बीकानेर हो गया, उधर के व्यक्ति नजर आते हैं तो अपने तरफ के व्यक्ति नहीं नजर आते हैं। तो मेरा भी ये उद्देश्य अपने क्षेत्र की जो जिन्होंने सिलेक्शन लिया है उन सबको मैं इस प्लेटफॉर्म पर लाऊं और यहाँ के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सबके सामने इस बात को रखूं कि भैया ये अपने क्षेत्र के हैं। आपने जैसे उदाहरण है कोई विशेष इनके पास टैलेंट नहीं था लेकिन अपनी मेहनत थी और उस मेहनत के दम पर उन्होंने कई सिलेक्शन लिए हैं। ठीक है, तो अपने क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? कि पहले अपने क्षेत्र से बहुत कम सिलेक्शन होते थे, में सिलेक्शन होते थे, लेकिन अभी
2-3 भर्तियों के बाद बहुत सिलेक्शन हो रहे हैं। मैंने ग्रुप बनाया है, अभी सिलेक्शन होने के बाद लगभग 22 जन ऐसे अपने क्षेत्र से जिनका सिलेक्शन हो जाएगा। तो यही है, बाकी सभी ने मेहनत की है, बेसिक सोर्स पर काम किया है, मोटिवेट रहे हैं, बार बार रिविजन किया है, यही है। बाकी और ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब सीकर का उधर के बच्चों का ही सिलेक्शन होगा, अपने क्षेत्र वालों का भी हो सकता है। और ऐसा भी नहीं है कि सिलेक्शन के लिए आपको जन्मजात कोई टैलेंट की आवश्यकता है। अगर आप मेहनत करोगे, रिविजन करोगे, चीज़ों को अच्छे से समझोगे तो आप भी सिलेक्शन ले सकते हैं। और इसमें सिर्फ कोई मायने नहीं रखता, आप तो तैयारी करो, अभी से अपनी तरफ भी बहुत सिलेक्शन हो गए हैं। तो वर्तमान में जो अपने क्षेत्र में जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? यही कि आप मोटिवेट रहो और ज़्यादा इधर उधर मत भटको, बेसिक सोर्स लो और फिक्स रखो। जितने कम सोर्स रखोगे उतना अच्छा है। कम सोर्स रखो, ज़्यादा बार रिवीजन करो। वो बोलते हैं 10 किताबें पढ़ने से अच्छा है एक किताब को 10 बार पढ़ना। मैं हर एग्जाम में यही करता था कि आपको विश्वास नहीं होगा, मैंने रीट लेवल 1 की 3 महीने तैयारी की, बस इससे पहले सिलेबस भी नहीं देखा। 4th ग्रेड जिसमें मेरी रैंक थोड़ी ज़्यादा है, क्योंकि मेरे पहली पारी में था, उसमें मैंने 10 दिन तैयारी की थी। मतलब इसे फेंक नहीं रहा हूँ, मैं रियल बता रहा हूँ। और 12th बाद मैंने जो पुलिस कांस्टेबल दिया था उसकी 11 दिन तैयारी की थी। मुझे दिन भी याद है क्योंकि मैं दिन से निकल लेता था और उसके बाद टाइम टेबल बना था। हर एग्जाम को मैंने ऐसे ही ज़्यादा टाइम नहीं दे पाया था, लेकिन मैंने क्या किया था, सबसे पहले सिलेबस उठाता था, बेसिक सोर्स और पीवाई इन्हीं पर काम करता था, तो आराम से पूरा हो जाता था। बाकी ऐसा कोई अलग काम नहीं किया है। मतलब लंबी तैयारी आपने नहीं की, लेकिन जितने समय तक आपने तैयारी की वो दमदार करी और उनको सही तरीके से करी। कहने का मतलब ये है कि वर्तमान में स्टूडेंट थके हुए हैं, उनको पता ही नहीं है कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। तो ये बहुत जरूरी हो गया आज के समय में कि पढ़ने से ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आपको छोड़ना क्या है। ये तो आपकी तैयारी के दौरान आपकी क्या स्ट्रेटजी रही थी? आप किस प्रकार से सोर्स इकट्ठा करते थे और किस प्रकार से आपने तैयारी की? अभी बहुत सारे बच्चे ऐसे रहते हैं जिनकी जैसे मान लो कोई सीटी वगैरह में उम्र नहीं हो रही है, तो वो अपनी उम्र के चक्कर में या फिर एग्जाम में फॉर्म नहीं कर रहा है, तो वो क्या तैयारी शुरू ही नहीं करते हैं। तो इस पॉइंट पर आपको क्या कहना? ये मुझे ऐसा लगता है अगर उनको इसी क्षेत्र में जाना है तो ये सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। क्योंकि अभी से उनको चाहे मुझे भी बहुत सारे पूछने आते हैं, मैं उनको यही बताता हूँ, आप सबसे पहले सब्जेक्ट क्लियर करो। अगर आपको ही ये मत सोचो कि आपकी उम्र नहीं हो रही, आप एग्जाम नहीं दे पा रहे हो तो कुछ नहीं करेंगे। अभी से आपको सब्जेक्ट तैयार करने हैं, हिंदी, इंग्लिश, गणित, रीजनिंग, राजस्थान जीके, ये तो बेसिक सब्जेक्ट आपको हर एग्जाम में मिलेंगे। आपको क्या करना है, अभी से तैयारी इन सब्जेक्ट को मजबूत करो। आप जितना सब्जेक्ट मजबूत कर लोगे तो आपको बहुत सारी एग्जाम की तैयारी नहीं करनी। यही है बेसिक, आप अभी से तैयारी शुरू कर दो। क्योंकि अगर आप अभी से तैयारी शुरू नहीं करोगे तो कोई दूसरे करेंगे और वो आपसे आगे निकल जाएंगे। तो यहाँ पे दौड़ है, जो आगे जल्दी पहुँचेगा वही जीतेगा। आपको अभी से आपके बेसिक सब्जेक्ट हिंदी, इंग्लिश इनको मजबूत कर लेना चाहिए, ताकि आप एग्जाम में बैठने से पहले ये नहीं सोचोगे अभी तैयारी शुरू करें, नोटिफिकेशन आ गया फिर तो तैयारी करेंगे। आपको अभी से करोगे, कंपटीशन आपको भी पता है बहुत हो गया, एग्जाम पैटर्न भी चेंज हो गया, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए तभी आपका सिलेक्शन होगा। तो आपको अभी से अपने कॉन्सेप्ट पर काम करना चाहिए और बेसिक सब्जेक्ट में ये उनको जितना अच्छा मजबूत करोगे ना उतना अच्छा है। तो आपको ये नहीं देखना है कि मेरी उम्र नहीं हो रही, आपको अभी से तैयारी में लग जाना चाहिए। अभी कोई फ्रेशर्स तैयारी करना चाहता है और आज से तैयारी अगर वो करना शुरू करे, तो सबसे पहले उसको क्या रोड मैप होना चाहिए कि उस दौरान से अगर वो तैयारी करे तो वो सबसे पहले सफलता प्राप्त करे?